every of my child to be shaped well and emerge as a useful and responsible citizen. क्योंकि अगर हमने उसे responsible नहीं बनाया तो वो माशरे के लिए responsibility बन जाएगा. मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, मैं उनसे नहीं पूछूंगा उनका नाम, मैं आप खुद आपने कमेंट्स करके बताना है कि ये जो शख्सियत है जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, इनका नाम क्या है, ये कौन है, ये कौन है। और आज हम देखते हैं कि उनके कितने फैंस हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं जो उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Glad to see you. As a principal of my school, I take 100% responsibility and I hold myself accountable too. पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इस एतमाद के साथ भेजते हैं स्कूल में कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा और वो माशरे का कारामद शख्स बनेगा, उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एक्सेलेंस मिलेगी और साथ साथ वो हमारा फरमाबरदार भी होगा। फ्यूचरिस्ट आपको पता है इट्स आवर ओन ब्रांड और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 और हमने जब उस वक्त काम किया था हमने फर्दर और हायर एजुकेशन और ओवरसीज एजुकेशन पे काम शुरू किया था, ग्लोबल एजुकेशन। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टाइम हमने ओवरसीज एजुकेशन पर काम किया और फर्दर और हायर एजुकेशन को फोकस किया जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, HNDs, HNCs एंड बैचलर्स डिग्री, ये सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। लेकिन पैशन था मेरा हमेशा से कि अर्ली एजुकेशन पे भी काम होना चाहिए क्योंकि ये बेस है और इसी एज में बच्चा बनता है, उसमें सीखने की चाहत बेदार होती है और अच्छा लर्नर बच्चा इसी एज पर बन रहा होता है। What I saw in this school is that they mainly focus on child's physical development, social development, cognitive development, and emotional development, which affects a lot on the children. And children can easily introduce themselves in public and they build confidence with these activities. आजकल डिजिटलाइज दौर है तो हम उस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं। हम इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रोजेक्टर पे बच्चों को शो करते हैं, वो विजुअली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कार्डबोर्ड के थ्रू और प्रोजेक्टर रूम में हमारा प्रॉपर बच्चों को गाइड किया जाता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो हर चैप्टर के बारे में एक एक चीज़ उनको पता होता है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जगह ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस जगह की मुकाबले में कोई जगह नहीं है। अगर हम बात करें दुबई, बहरिया टाउन, अगर एक बंदे के पास करोड़ों रुपए नहीं है, लाखों रुपए हैं, तो वो यहाँ पे आ सकता है। खैर, हम इस वक्त सिदरा सिटी के अंदर मौजूद है और सिदरा सिटी के अंदर एक स्कूल है। अच्छा, जैसी कॉलोनी वैसा ही अल्लाह पाक ने यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम दिया है और उस एजुकेशन के सिस्टम को जो चलाने वाले हैं वो मेरे भी बहुत ही काबिल एहतराम टीचर रह चुके हैं और गुलशन हदीद के सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवानों, ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारे जो भाई हैं बहुत सारे, उनको उन्होंने एजुकेटेड किया। आप बिलीव करें, ऐसे लोग जो अलिफ बे भी नहीं जानते थे, उनको जो है इन ये जो शख्सियत है जिनके बाद अभी हम जा रहे हैं, इन्होंने उनको बनाया, उनको एजुकेशन दी, उनको एक सलीका दिया। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ द फ्यूचरिस्ट सिदरा सिटी, गुलशन हदीद नेशनल हाईवे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड ये जगह है और ये आप देख सकते हैं कुशादा, खूबसूरत और इंतहाई सिक्योर। भाई, कराची में कुछ भी हो रहा हो, हालात जैसे भी हो, धरने चल रहे हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, पानी खड़ा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां मैं खड़ा हूं, सिदरा सिटी, यहाँ पे यूं समझो कुछ भी नहीं है। भले पूरा शहर बंद है, सिदरा सिटी खुला हुआ है, भले पूरे शहर में पानी है, यहाँ आपको एक बूंद पानी की भी नहीं मिलेगी। ऐसी एक जगह है और ऐसी जगह के ऊपर एक ऐसा स्कूल है द फ्यूचरिस्ट स्कूल और उस स्कूल का एक ऐसा चलाने वाले हैं जो अपना कोई सानी नहीं रखते हैं, कोई उनका मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। लेकिन मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, मैं उनसे नहीं पूछूंगा उनका नाम, मैं आप खुद आपने कमेंट्स करके बताना है कि ये जो शख्सियत है जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, इनका नाम क्या है, ये कौन है, ये कौन है। और आज हम देखते हैं कि उनके कितने फैंस हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं जो उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Glad to see you.
सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक इतनी खूबसूरत जगह, जिस अभी मैं यही बात कर रहा था वीडियो के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर सिदरा सिटी जैसा इलाका नहीं है। चाहे कोई धरना और हालात जो मर्जी हो, सिदरा सिटी में हालात ख़राब नहीं होते। सिदरा सिटी में पानी नहीं ठहरता। अब सोने पे सुहागा, सिदरा सिटी में आप आ गए हैं। मैंने लोगों को कहा था कि मैं नाम नहीं लूंगा। लोगों ने कमेंट्स में नाम बताने हैं कि मैं किन से मुखातिब हूँ, कौन है ये काबिल एहतराम शख्सियत, कौन है जिन्होंने सिदरा सिटी में आके एजुकेशन के हवाले से एक तहलका खेज जो है वो एंट्री की है। तहलका खेज इनके लिए तो नहीं है, ये तो एजुकेशनिस्ट है, इनके लिए तो बहुत आम सी बात है। लेकिन हम जैसे जो इनके फ़ैन हैं, इनके लवर हैं, इनको फॉलो करने वाले हैं, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि सिदरा सिटी जो कि एक वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप बिलीव करें, इस एसीसी एएलसी वाले दौर के जो लोग हैं वो आज भी ढूंढ रहे होते हैं किधर है, किधर है, किधर है। तो आई होप कि बहुत सारे कमेंट्स के अंदर इनका नाम भी आ गया। और सर थोड़ा सा बताइएगा, सिदरा सिटी के अंदर एजुकेशन दोबारा से लेके आ रहे हैं, वो जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी, और क्या होने जा रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने इतनी इज़्ज़त से भी नवाजा है। सिदरा सिटी में जब मैं पहली दफ़ा आया तो मुझे लगा कि ये बहुत दूर है। इट्स ऑलमोस्ट लिटिल ऑफ अ बीटन ट्रैक एंड इट्स हार्ड फॉर पीपल टू ट्रैवल टू दिस प्लेस। लेकिन जब मैं एंटर हुआ इस सोसाइटी के अंदर तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जंगल में कोई मंगल हो गया। यानी एक तो गेटेड सोसाइटी है। अच्छा, हमारे इस पूरी विसिनिटी के अंदर इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से दैट इट इज़ द सेफेस्ट एंड द क्लीनेस्ट सोसाइटी इन दिस एरिया, इन डिस्ट्रिक्ट मली। अच्छा, देन बहुत ज़्यादा बड़ी केयर के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, और एक एस्थेटिक सेंस होता है ना आदमी में, उसके साथ इस सोसाइटी को सजाया गया। आप देखेंगे आपको प्लांट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, एक डाइवर्सिटी मिलेगी उसके अंदर। फिर ड्रिप पाइप सिस्टम है, बहुत अच्छा लगाया गया है। हर घर के आगे बिन्स रखे हुए हैं, डस्टबिन्स के ट्रैश नज़र ना आए। क्लीनिंग का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो बच्चा जब यहाँ आता है तो वो सिक्योर भी है, और वो क्लैनलीनेस के हवाले से एक उसके अंदर सेंस हेल्थी हेल्थी इन्वायरमेंट है। हेल्दी इन्वायरमेंट है, क्लीन है, सेफ है। देन ऑफ कोर्स एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन। तो मेरा मानना ये है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन जंगल में भी मिल रही हो ना, तो जो इस बात को समझते हैं वो वहाँ तक ट्रैवल करके जाए। सर लेकिन एजुकेशन आजकल बिजनेस बना हुआ है। आपने भी ज़ाहिर है, पता नहीं मतलब ज़ाहिर है ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि एजुकेशन यहाँ पे पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं फीसिस के बाद में और बाकी चीज़ों में, लेकिन वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। ख़ास तौर पे अगर हम बच्चे की जो शख्सियत के पर्सनैलिटी के हवाले से अगर हम देखते हैं, तो वो चीज़ शायद नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? या यस, ऑफ कोर्स इट इज़ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और मैं समझता हूँ कि इस पे कोई क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज फॉर्म होनी चाहिए जो कि चेक एंड बैलेंस करे, क्योंकि और यही सोच के साथ अच्छी तरबियत के लिए और तालीम के लिए वो भेज रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही होती, और इस मकसद के लिए वो अपनी कैपेसिटी, जो पेइंग कैपेसिटी होती है, जो अफोर्डेबिलिटी होती है, उसके बियॉन्ड जाके स्कूल को पे कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें वो सर्विस नहीं मिल रही होती। तो ये एक बहुत ही अलमिया वाली बात है, और इस पे काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन एज ए प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल टू। अगर पेरेंट बच्चा मेरे पास भेज रहा है तो 100% मैं उसकी ओनरशिप ले रहा होता हूँ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। स्कूल्स में क्या होता है कि स्कूल बर्डन शिफ्ट कर रहा होता है पेरेंट्स के ऊपर, और पेरेंट्स बर्डन शिफ्ट कर रहे होते हैं स्कूल के ऊपर। ये जो बर्डन शिफ्टिंग का मामला है ना, इसमें बच्चा जो है बेचारा सीख नहीं पा रहा होता। तो व्हेन यू आर रनिंग अ स्कूल, यू आर एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, एंड यू आर लाइकली टू नो मोर देन द अ पेरेंट नोज अबाउट एजुकेशन। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और डिलीवर करना पड़ेगी। ठीक है, पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, पेरेंट्स, लेकिन सम पेरेंट्स, आई नो बोथ द पेरेंट्स आर दीज टू मीट द एक्सपेंसेस, इट्स वेरी हार्ड। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं बच्चों की एजुकेशन के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, उनकी लिविंग कॉस्ट मीट करने के लिए। कराची जैसे शहर में बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइवल। तो उस केस के अंदर व्हाट हैपेंस, द स्टूडेंट रिलाइज इंटायरली ऑन स्कूल, और स्कूल को भी चाहिए कि इस चीज़ को समझते हुए बच्चों को अपना फुलेस्ट देना चाहिए और उनकी एक्सीलेंस को इंश्योर करना चाहिए। तो बहरहाल ऑफ कोर्स ये है यहाँ पर
बहुत सारे अच्छा, schools में, द तमाम फ्यूचरिस्ट, में नहीं है। जी जी जी। ये द फ्यूचरिस्ट जो है हम्म इसके हवाले से बताएं। फ्यूचरिस्ट के अंदर हमने जो सुना है, हम्म यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे लैब के हवाले से बताएं, और पार्क हमने देखा, बड़ा खूबसूरत पार्क है। हम्म। और एजुकेशन के हवाले से आपके पास आप क्या प्लान लेके आए हैं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्ट के बारे में। फ्यूचरिस्ट आपको पता है, इट्स आवर ओन ब्रांड और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। और हमने जब उस वक्त काम किया था, हमने फर्दर और हायर एजुकेशन और ओवरसीज एजुकेशन पे काम शुरू किया था, ग्लोबल एजुकेशन। सही। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टाइम हमने ओवरसीज एजुकेशन पर काम किया और फर्दर और हायर एजुकेशन को फोकस किया, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, HNDs, HNCs एंड बैचलर्स डिग्री, ये सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। लेकिन पैशन था मेरा हमेशा से कि अर्ली एजुकेशन पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि ये बेस है और इसी एज में बच्चा बनता है, उसमें सीखने की चाहत बेदार होती है और अच्छा लर्नर बच्चा इसी एज पर बन रहा होता है। और हमने देखा कि काफ़ी गैप हुआ करता था, स्पेशली गुलशन हदीद के जो बच्चे हैं, वो दिस एरिया इज़ अगेन क्वाइट अवे फ्रॉम सिटी सेंटर। तो हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को, गुलशन हदीद आइट्स को एक्सेस नहीं था सिटी के अच्छे ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशंस तक। सही। तो हमेशा फिर दे हैव ऑलवेज लेग बिहाइंड। बहुत सारी ब्रांड्स गुलशन हदीद में ऑलरेडी है, स्टील टाउन में भी अच्छे स्कूल्स की ब्रांड्स हैं, लेकिन उनके हदीद कैंपस में या स्टील टाउन कैंपस में और जो कैंपस सिटी में बेस्ड कर रहे हैं, उसमें एक मार्क डिफरेंस है। देन फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कुछ और है। तो अगेन इतनी इंटरनेशनल हमने जो लर्निंग की, जो ट्रैवलिंग की, जिसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, एंड देयर आर अ लॉट मोर कंट्रीज एंड सिटीज दैट आई हैव विजिटेड। तो एक ग्लोबल एक्सपोजर के साथ मेरी भी ख्वाहिश रही कि मैं अपने इलाके में, जहाँ मैंने 8 साल पहले भी सर्व किया है, बैक इन 90s to 2005, we were the only one to provide quality education that moment. So I always wanted to again serve this community even better than we have served before. तो क्योंकि एवोल्यूशन हर फील्ड में है, हमेशा अच्छाई की गुंजाइश है। तो अपनी जितनी भी लर्निंग्स है ग्लोबल, अब हमने सोचा क्या करो बच्चों में ट्रांसफ़र की जाए वो स्किल्स, वो नॉलेज, ताकि हमारे बच्चे भी कंपैटिबल, ग्लोबली कंपैटिबल एजुकेशन हासिल करें, किसी से पीछे ना हो। तो इसे हम ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। यानी जो SLOs हैं, जो ISO ने डिफाइन किए हुए हैं, वो ना सिर्फ वो इंस्टिल्ड हो उनके अंदर, बल्कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमारी अपनी, वो भी हों बच्चों के अंदर डेवलप। यानी एथिकल ट्रेनिंग पे भी इक्वल एम्फेसिस है हमारे यहाँ। हम ये चाहते हैं, आजकल ये बड़ा मिसिंग एलिमेंट है मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स का, सबकी बात मैं नहीं करता, जहाँ पे ट्रेनिंग, एथिकल ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मिसिंग एलिमेंट। बच्चा प्राइवेट स्कूल का पेरेंट्स के हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली। और बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है कि कई स्कूल्स में आइस पकड़ी गई, कई बच्चे स्कूल में वेपन लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहा बच्चा, तो टीचर से मिसबिहेव कर, टीचर्स ऑफ कोर्स ऐसा भी है। तो उसमें दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैं आजकल वैसे टीचर्स भी बहुत कम आते हैं जो अपनी रेस्पेक्ट नहीं करवा पाते, क्योंकि उस दौर में जब हम पढ़ाई करते थे, हमें याद है कि टीचर्स बच्चों के रोल मॉडल हुआ करते थे। रोल मॉडल आज भी है, आज भी कुछ हैं, देयर इन मतलब उस दौर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो टीचर्स ने भी अपनी डिग्निटी खोई है, सही है, और पेरेंट्स ने भी जो है वो जो रेस्पेक्ट थी हुआ करती थी, उसमें भी कमी आई है। तो हमें इसको दोबारा से रीइंफोर्स करने की जरूरत है। अच्छा, एक्साइटमेंट तो अपनी जगह पे सर इरफान, डेफिनेटली सर इरफान अगर आए हैं तो फिर सर इरफान कुछ ना कुछ स्पेशल भी लेके आए होंगे, क्योंकि ही इज़ हैबिचुअल कि ये हमेशा से कुछ ना कुछ स्पेशल ही कर रहे होते हैं, जो भी करते हैं वो कुछ आम नहीं होता। सर ये बताइएगा, ये जो एजुकेशन आप लेके आए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जो देखें सिद्रा सिटी वॉल बाउंड्री है, ये तो समझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, परफेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी, बिल्डिंग के हवाले से, और आपका जो सामान है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी वो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस बिल्डिंग के हवाले से क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। भाई, जब मैं स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मैं प्रिंसिपल कम और पेरेंट बन के भी सोचता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा, गिवन द सर्कमस्टांसेस और सिक्योरिटी कंडीशंस इन कराची, तो हर पेरेंट ही चाहता है कि मेरा स्कूल में जहाँ मेरा बच्चा जाए वो सेफ हो। बिल्कुल, वैन से लेकर स्कूल सोसाइटी में एंटर होने तक, स्कूल के अंदर हर जगह वो सेफ्टी हो। तो हमने इंश्योर किया है
कि ट्रांसपोर्टर्स जो हम हायर करते हैं या हम लेते हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन हो पहले, सही ठीक है, उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास हो, उनके कैरेक्टर का भी वेरिफिकेशन हो जाए। सही। देन ऑफ कोर्स हमने ये स्कूल जब बनाया हमने कोशिश की कि बच्चों को एक हेल्दी, सेफ, क्लीन और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाए। तो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट पर्पस बिल्ट कैंपस बनाए यहाँ पे, जिसमें सोलर पैनल है, सही है। 24 आवर्स बैकअप है, लाइट का मसला ही है ना, इस सिटी की एक बात और है कि यहाँ ना बिजली का प्रॉब्लम है, ना पानी का, ना गैस का। तमाम फैसिलिटीज जो फैमिली को चाहिए या बच्चों को चाहिए, इंसान को चाहिए, वो अवेलेबल है यहाँ। ठीक है। और साथ ही साथ इंश्योर की कि हर क्लास में हमारे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो, वाह। शायद आप दिखा सकें जी, जी, जबरदस्त। बच्चों की प्रॉपर विजिलेंस हो रही होती है और मॉनिटरिंग मैं खुद भी कर रहा होता हूँ यहाँ सही, बैठकर। बिल्कुल। टीचर्स भी हमने जो हायर की हैं वो सारी हमने बिल्कुल ट्रेन्ड और Qualified. एंड फर्दर आई एम माई सेल्फ पर्सनली ट्रेनिंग देम टू ब्रिंग देम अप टू द मार्क। अच्छा, वेल हायरिंग टीचर्स आई डू नॉट पे मोर अटेंशन टू देयर सीवीज, क्योंकि सीवी अक्सर औकात में बहुत कुछ कह रही होती है, बट व्हेन दे कम एंड बिफोर मी ऑन द सीट वेयर सिटिंग, तो दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर ऑन सीवीज। बहुत फर्क होता है। तो हमने अपना एक हायरिंग क्राइटेरिया रखा है, सही। उसको जब एक असेसमेंट होता है रिटन, कुछ क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं जिससे हमें सारा टीचर्स का रिफ्लेक्शन आ जाता है कि भाई एक्चुअल कितनी उनकी तालीम है। किसी ने बहुत प्यारी बात की कि हर सनद याफ्ता तालीम याफ्ता नहीं होता, हाँ, एग्जैक्टली। और हर तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता नहीं होता। तो ये हमें बहुत देखने को मिलता है कि जब हम सीवीज देख रहे होते हैं तो सनदें तो उनके पास बहुत सारी हैं, वो ले भी आते हैं क्योंकि वेरीफाई भी हो जाती है, लेकिन जब एक्सेलेंस की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, तो दे फेल टू एक्चुअली जस्टिफाई द सीवी दे कम अप विद। वो Matching नहीं हो रही यस यस जस्टिफाई नहीं कर रही होती उनकी स्किल्स। So therefore, degrees do not matter to me a lot. All that matters to me is the excellence, quality, उनके अंदर जो skills है वो मैटर करती है। तो उसका हम assessment खुद करते हैं, फिर इंटरव्यू एंड देन डेमो, इस तरह की चीजें। मतलब हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बिल्डिंग का हमने खास ख्याल रखा कि यहाँ कुशादा कॉरिडोर्स हैं, क्लासेस बड़ी हैं, स्ट्रेंथ हम बड़ी लिमिटेड रखते हैं, ताकि क्योंकि वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को हम एम्पावर करना चाहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को फील हो कि उसे सुना जा रहा है, उसे देखा जा रहा है, उसी से बात हो रही है, being paid attention to। तो so for me every child is important। तो और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी स्किल्स हैं जो हमने वेरे ग्लोबल ट्रैवलिंग से सीखी हैं, कि हमारे बच्चे में वो सारी स्किल्स, अच्छा लर्नर बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए शुरू से, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसे स्ट्रेटेजी का पता हो, उसे कोलैबोरेशन का पता हो, उसमें क्रिएटिविटी हो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये सारी स्किल्स पे इक्वल फोकस होता है। बिल्कुल। और आई पर्सनली मेक श्योर दैट ऑल SLOs आर टाइमली मेट एंड ऑल these skills that I've mentioned are instilled over the period of time in a child। तो ये सब चीजें हो रही होती हैं, तो माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर वेरी मच सक्सेसफुल। हालांकि हमारा फर्स्ट सेशन है और हमने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ कर ली है विदाउट एनी मार्केटिंग। देखिए, सिक्योरिटी के बाद जो अहम चीज होती है रिसेप्शन, फिर उसके बाद क्लासेस, लैब और ये जो तमाम चीजें, तो ये भी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ दिखाते हैं, बल्कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनाई हैं, लाइब्रेरी है हमारे पास, बच्चों के लिए प्ले एरिया बहुत अच्छा बनाया है। फिर हमारे पास बहुत सारा अपना, आप देखेंगे क्लासेस को, अगर प्री प्राइमरी सेक्शन देख लें हमारा, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। देन तमाम इक्विपमेंट उसमें मौजूद है, तमाम स्टेम लर्निंग जो आजकल कहलाती है, तो तमाम वो जो रिसोर्सेज एक बच्चे को चाहिए वो हमने प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर। स्कूल इज fully equipped in terms of resources and furniture and equipment, all that। इसी तरह आप वॉशरूम तक भी जाएंगे, आपको तो हमारे वॉशरूम में आपको क्लीनलीनेस नजर आएगी, कोई उसमें बैड स्मेल नहीं होगी, हर वक्त क्लीन होगा। बच्चों के लिए सोप डिस्पेंसर, वॉशरूम से स्मेल नहीं आना। बच्चों को पहले दिन से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके शूज क्लीन होने चाहिए, आपके बाल ठीक होने चाहिए, आपकी टाई ठीक होनी चाहिए, आपकी बॉडी ऑर्डर का मसला नहीं होना चाहिए, आपकी बेड ब्रेथ का मसला नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, ये बड़ा इशू है छोटे बच्चे। हाँ, तो साथ ही साथ आप जब ऊपर सेक्शन में जाएंगे हमारे पास, हमारी प्राइमरी क्लासेस और सेकेंडरी में, तो आपको भी कुशादा क्लासेस सीसीटीवी मॉनिटर्ड मिलेगी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा, उसी तरह कुशादा रूम्स हैं। फिर अगेन ऊपर अब जाते हैं टॉप फ्लोर के ऊपर, तो आपको एक बड़ा सा एरिया मिलेगा, उसमें ऑलरेडी हमने जो है ना परमानेंट स्टेज बना रखा है, और हर बच्चा स्टेज पर आता है, हर बच्चे ने जो है वो असेंबली कंडक्ट करनी है, हर बच्चे ने पब्लिक को फेस करना है, ताकि उसका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो वो पहले दिन से निकल जाए।
तो हर बच्चा हमारे, as I said, every child is important, so I want every of my child to be shaped well and emerge as a useful and responsible citizen. क्योंकि अगर हमने उसे responsible नहीं बनाया तो वो माशरे के लिए responsibility बन नहीं हो जाएगा पाएगा। और घर वालों के लिए भी responsibility बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। So I try to make sure I make every effort to meet and exceed a parent's expectation. गुड। चलिए जी गाइस, एक चीज मैं आपको बताता चलूं सर इरफान के हवाले से, ये ही इज द हब ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसे बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इन्होंने विजिट किया और हजारों बच्चे जो है उनको पढ़ाया और अच्छे अच्छे इदारों के अंदर पढ़ाया। और ये हमारी, आप बिलीव करें, मलीर की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे इन्होंने आके यहाँ पे ये एजुकेशन का जो हब है वो इन्होंने यहाँ पे सिलसिला स्टार्ट किया है द फ्यूचरिस्ट के नाम से। तो हम इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ एक प्रॉपर, एक अलग से एक पॉडकास्ट भी करेंगे एजुकेशन के हवाले से और तालीमी इदारों के हवाले से, बल्कि हम इनका एक रेगुलर बेसिस के ऊपर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक सेशन ये हमारे साथ रखें एजुकेशन के ऊपर, ताकि लोग जो है वो एजुकेटेड हों। बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि स्कूल के साथ उनका रिलेशन क्या होना चाहिए, बच्चों में कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, बच्चा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका फ्यूचर की तरफ जो वे, वो जिस वे चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम सर इरफान के साथ अलग से सेपरेट भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त ये जो वीडियो है ये इसमें खास तौर पे द फ्यूचरिस्ट स्कूल के हवाले से है। यहाँ पे आप एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें, डेफिनेटली विजिट। आप वैसी फैमिली के साथ निकलें, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और यहाँ पे आके आप स्कूल को विजिट करें। जो सर कह रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएगी और आप बिलीव करें। देखें, हम कभी भी हम हमेशा आपको वो चीज़ रिकमेंड करेंगे जो हम खुद आजमाए हुए होते हैं। तो हमने विजिट किया और 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ आपको हम रिकमेंड करेंगे कि डू विजिट, एक बार आप विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Although Sir Irfan is the best leader over here, in other schools we are not allowed to even go in the office, but here whenever we find anything we have to discuss, we can directly discuss with the sir and we resolve that issue. He resolved that issue immediately. So this is the huge difference between other schools and this. And here individual learning is mainly focused. Even when the student is weak, we don't call him or her weak, we work on that particular student more than the other students. हर दौर के हिसाब से जैसे इवॉल्वमेंट होती है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था, ये पेरेंट्स आपने पढ़ा था जिस तरीके से कि हमें टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता था, आजकल डिजिटलाइज दौर है, तो हम उस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं। हम इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रोजेक्टर पे बच्चों को शो करते हैं, वो विजुअली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कार्डबोर्ड के थ्रू, और प्रोजेक्टर रूम में हमारा प्रॉपर बच्चों को गाइड किया जाता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। वो हर चैप्टर के बारे में एक एक चीज़ उनको पता होता है। So I'm a trainee here and I'm assisting pre-primary section. What I saw in the school is that they mainly focus on child's physical development, social development, cognitive development and emotional development, which affects a lot on the children. And children can easily introduce themselves in public. They build confidence.